अल्लाह कह रहा है हम मूसा को पैदा करेंगे, अब फिरौन कह रहा है हम पैदा नहीं होने देंगे। बताइए होगा? ये होगा? पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये जमीन किसकी है? आसमान किसकी है? अब अल्लाह कह रहा है हम मूसा को पैदा करेंगे, अब फिरौन कह रहा है हम पैदा होने नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है? अच्छा ठीक है, नजूमी ने कह दिया, काहिनों ने कह दिया, किसको कहा? फिरौन को कहा कि एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा। तुम जो अपने आप को खुदा कह रहे हो, वो बच्चा तेरी खुदाई खत्म कर देगा, वो बच्चा तेरी सल्तनत खत्म कर देगा, वो बच्चा तुझे गद्दी से नीचे उतारेगा, वो बच्चा तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। फिरौन का कान खड़ा हुआ, बोला कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, इस कुर्सी से हमें हटा दे, हमारी गद्दी खत्म करवा दे, हम वो बच्चा को पैदा ही नहीं होने देंगे। बच्चा को फिरौन कह रहा हम उस बच्चा को पैदा नहीं होने देंगे, अल्लाह कह रहा हम पैदा करके रहेंगे। फिरौन ने हुक्म दिया जितनी औरत हमल से है बच्चा को खत्म करो, बच्चा को खत्म कराओ, हमल को साबित कराओ। और कुरान कह रहा है कुर्बान जाओ। फिरौन के लश्करों ने, फिरौन के सिपाहियों ने, फिरौन के पुलिसों ने, और कुर्बान जाओ, लाखों बच्चे मरवा दिए। कितने बच्चे? लाखों बच्चे मर गए, लाखों बच्चे मर गए। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और पैदा करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, अल्लाह ने इल्का दिया दिल में, ए औरत, ए मेरी बंदी, एक बक्सा बना, एक बक्से के अंदर में इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इसकी माँ बक्सा बनाने पहुंची। कहां पहुंची? बक्सा कौन बनाएगा? बढ़ई बनाएगा। बढ़ई जो होता है लकड़हारा, लकड़ी वाला बनाने वाला, वो बढ़ई उसे कहते हैं, और अपने जबान में कमार कहते हैं। क्या कहते हैं इधर? हाँ बोलो भाई। कमार कहते हैं। हाँ, ये माई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ गई, तो कमार ने पूछा क्या बात है माई? बोला मुझे एक बक्सा बनाना है, अब बक्सा ऐसा हो जिसमें हवा आए जाए। तो कमार का कान खड़ा हो गया, बोला माई ऐसा बक्सा क्या करेगी? बोला बस आप बना दो, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा काम है। बजिद हो गया कि बोलोगी तब बनाएंगे। तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी ये बोल दी कि मेरा बच्चा हुआ है, और फिरौन को उसी बच्चे की तलाश है, इसलिए बच्चे को बक्से में डालकर हम दरिया में बहा देंगे। बोला ठीक है, 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आ गई। ये कमार सोचा कि बहुत अच्छा मौका मिला दौलत कमाने का, भागा फिरौन के दरबार में कि फिरौन को खबर दे दे कि जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा को मैं जानता हूं। इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कुर्बान जाओ, लेकिन मैं वही कहता हूं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखेगा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूं। ये कमार गया दरबार में, फिरौन के दरबार पे। तो दरबान होता है ना गेट में, बड़े लोगों के दरबान होते हैं ना, तो दरबान ने उनसे पूछा क्या बात है भाई? बोला हमको फिरौन से मिलना है। तो दरबान ने कहा कि आईना में अपनी शक्ल देखी है तुमने? फिरौन से कैसे मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, क्या काम है बताओ? बोला नहीं, ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, हम फिरौने को बताएंगे। वहां से धक्का देकर भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, तीसरे दिन फिर पहुंचा। तो दरबान लोग भी बोला कि भाई आखिर कोई बात जरूर है, इसको अंदर जाने दो। तो अंदर जाने दिया गया। फिरौन तख्त पर बैठा है, सामने जाके खड़ा हो गया। फिरौन ने पूछा कहा है? माथा कुचला रहा है। फिरौन बोला कहा आया?
जबान की बोली खत्म, वो बोलना चाह रहा, बोल नहीं पा रहा। फिरौन बोला, वो तुम मजाक उड़ाने आया है मेरा। एक दरबारी बोला इधर आओ, इसको घसीट के लेकर जाओ, 50 जूता मारो उसको, ये मेरा मजाक बनाने आया है। हाँ, घसीट कर ले गया, 50 जूता मारा। अच्छा, बाहर जैसे निकला जबान ठीक, जबान ठीक, फिर बोलने लगा, बोला भैया एक बार और मुझ जवा दे, एक बार मोर और जवा दे, मोर जबान ठीक है ये भैया। बोला फिर जूता खाएगा। दोबारा गया, बोला ठीक है भाई क्या बात है आखिर बात। बोला बच्चे के बारे में कुछ बताना, जाने दो। दोबारा जाने दिया गया, फिर फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा कि फिर आया तुम, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिरौन ने कहा जो बोलना जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है। फिर बोलना चाह रहा, जबान की आवाज खत्म, फिर सर खुजला रहा, बदन खुजला रहा। फिरौन दरबारियों को बुलाया, बोला कि इसको अंदर आने किसने दिया, किसने दिया इसको, ये पागल है, ये पागल है, हमको ही पागल बना देगा ये मेरे सामने आके कुछ बोलता नहीं, खामोश रहता है, इसको फिर 50 जूता मारो और दरबार से बाहर निकालो। कुर्बान जाओ। अब ये कुरान में अल्लाह ने वाकया बयान किया, किस्सा बयान किया, उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूं नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा वो अल्लाह है जिसने मेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया, मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमान का शामियाना लगाया, मेरा वो अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों नौजवानों, दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दोगे? ना नमाज है, ना रोजा है, ना सदका है, ना हज है, नेक अमल तो मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं, तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो अल्लाह पूछेगा ना दुनिया से आया है क्या लाया, कि बोलोगे मकई का भुट्टा लाया। बंदूक है और गोली है ये नहीं, तो बंदूक कोई काम का है? अरे बोलो वो बंदूक कोई काम का है? बंदूक छे और गोली नहीं छे, तो कंधा में बंदूक लेके किशनगंज पूरा घूमते रहो, आदमी कहेगा भैया बंदूक छोक, गोली छोक, बोले नहीं गोली नहीं है, बंदूक नहीं, फिर क्या घूमती। हमने कहा कि रे बेटा, एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा वजूद कितना फर्ज है रे, बोला मालूम नहीं है। हमने कहा गुसल में कितना फर्ज है, बोला 3। हमने कहा रे 3 जानो रे, बोला जानो ही ना, कुछ कुछ जानो ही। बोला बता दे की फर्ज है गुसल में क्या क्या फर्ज है बता दो। वो नौजवान बोला कि पहला बाल्टी, दूसरा साबुन, तीसरा तौलिया। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, गुस्ल में 3 फर्ज है, पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा सर से लेके पैर तक पानी बहाना। जिस्म के अंदर एक बाल भी सूखा रह जाएगा, गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो पाकी हासिल नहीं हुई, जब पाकी हासिल नहीं हुई तो नमाज नहीं होगी। नमाज होगी? एक लड़का वजू बना रहा था, जुमा का टाइम हो गया, तो उसका एक साथी आया, बोला की करो मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रो से वो जुमा छूने जाता, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। मस्जिद पहुंचा, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो नमाज पढ़ने के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर किया कि भैया ती ठीक है बोलिया हेलो, वजू चक्रो रहनू एक रकात नमाज नहीं मिल लेते, ठीक बोलो थी, नमाज हुई? अरे नमाज हुई बोलो। इसलिए मेरे बच्चों दीन सीखो, दीन सीखो, कुरान के करीब आ जाओ मेरे बच्चों। कुरान पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान को सीने से लगा कर देखो, ये कुरान तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुर्बान जाओ, आज अंग्रेज, यहूदी, नसरानी, क्रिश्चियन और कुर्बान जाओ मेरे कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह से बड़ा कोई है? अरे अल्लाह से बड़ा कोई है? और कुर्बान जाओ। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। सुने कि नहीं सुने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार किए कि नहीं किए? और फिरौन दरिया में गर्क हुआ कि नहीं हुआ? कुरान पढ़ो मुसलमानों, कुरान पढ़ो ना, अल्लाह ने किस्सा बयान कर दिया। हमें फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये बच्चे दीन कब सीखेंगे? ये बच्चे दीन कब सीखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर हमारे सीमांचल के बहुत बड़े सिपाही और यूं भी कहिए कि मैदान जंग का गाजी और मर्द मुजाहिद और हजरत मास्टर मुजाहिद आलम साहब दामद बरकातुहू ये तशरीफ फरमा है। मैं इनकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, इसलिए कि आप हमसे ज़्यादा इनको जानते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के ज़बान से इनकी तारीफ़ें सुनता हूँ। ये वो मर्द मुजाहिद है कि जब कोई बेसहारा खड़ा होता है तो उसका सहारा बनकर ये कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होता है। अब बताइए, लड़का सऊदी में मर गया, लाश आ नहीं रही है, यही वो मर्द मुजाहिद है जो उस लाश को वहाँ के गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह लेकर मरने वाले के लवाहिकीन, मरने वाले के घर वालों, माँ मरने वालों के माँ की आंखों को ठंडक पहुँचाने वाला अगर कोई सीमांचल के अंदर में है तो मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद आलम साहब है। मैं तो रब से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह एमएलए नहीं, एमपी नहीं, इसको बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। अरे अल्लाह चाहे क्या नहीं कर सकता भाई, अल्लाह चाहे क्या नहीं कर सकता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुसलमान अगर एक हो जाए तो क्या मजाल है नीतीश कुमार की, क्या मजाल है लालू की, वो हुकूमत बना कर दिखा दे। नहीं 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 नहीं। और कुर्बान जाओ, ये सदका है मुसलमानों का कि नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मास्टर साहब ये महबूब लीडर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनके पैगाम को सुनिए। देखिए, दुख सुख में जो खड़ा रहे वही अपना है। दुख सुख में जो खड़ा रहे, अरे वही ना अपना है, वही अपना है, हाँ वही अपना है। इसलिए मौजूद शामिल किराम, ये जलसा मस्जिद के हवाले से है, अल्लाह का घर है। अगर फर्श से अर्श तक
धूम ही धूम है फर्श से अर्श तक, धूम ही धूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है सबको मालूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से बातें करो मेरे बच्चों, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से बातें करो, अपनी मुसीबत अल्लाह को बतलाओ, परेशानी अल्लाह को बतलाओ, अल्लाह से अपनी गुफ्तगू को शेयर करो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। कभी तुमने अल्लाह से अपनी बात को शेयर किया, कभी अल्लाह से तुमने बातें की, कभी अल्लाह से तुमने गुफ्तगू की, कभी अकेले बैठकर वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह से लौ लगाया कि अल्लाह मेरी परेशानी है, या अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, या अल्लाह मैं बीमार हूँ। मैं जानता हूँ अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई अच्छा करने वाला नहीं है। और कुर्बान जाओ, मुसीबत में हो अल्लाह से मदद मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी सारी मुसीबत को दूर फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से लौ लगाओगे, अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह लौ लगाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है, और कुर्बान जाओ, वो है नमाज। क्या है? वो है नमाज। तो नमाज जो है तो खाली जुमे की नमाज है कि 5 वक्ता नमाज भी है? अरे बोलो भाई बोलो। लेकिन हमारे इस मजमे में जलसे में बहुत सारा नौजवान ऐसा है जो खाली जुमा पढ़ता है, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। खाली जुमा पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरिब कौन पढ़ेगा, इशा कौन पढ़ेगा, फजर कौन पढ़ेगा? दादा अच्छा देखिएगा, जोहर में 10 आदमी, जोहर में, अरे बोलो भाई, जब अजान होती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। मस्जिदों को आबाद करो मुसलमानों, एक दिन मौत है, मौत है, मौत पीछे खड़ी है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, नौजवान हो, बच्चा हो, कुर्बान जाओ, चाहे कोई भी हो, उसे मरना है। अल्हम्दुलिल्लाह के जब तक मेरा बयान होगा, जब तक हम बोलेंगे, कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे, अरे जाबे, ये लगले एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि बोले, बोले है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगी आपको। हम नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो नज़र पड़ी, मैंने इशारा किया कि बेटा जा, बोला नहीं जा। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? वो बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं है, तकरीर कर दूँगी, तकरीर सुनो।